गुजरात के अमरेली जिले में शनिवार शाम को शेर के हमले में एक 18 वर्षीय खेतीहर मजदूर की मौत हो गई। वन अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि लगभग 8 साल के आदमखोर एशियाई शेर को काफी प्रयासों के बाद रविवार तड़के पकड़कर एक बचाव केंद्र ले जाया गया। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला भय देश प्यार तुलसी श्याम वन क्षेत्र के नानीधारी गांव जा रहा था, तभी शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींच कर ले गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पर वन विभाग का एक दल वहां पहुंचा। वहां दल को युवक के शरीर के अवशेष मिले। इसके तुरंत बाद शेर को पकड़ने के लिए प्रयास किए गए। उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने कहा कि शेर को पकड़ लिया गया है और धारी के एक बचाव केंद्र ले जाया गया। बता दें कि एशियाई शेर गिर जंगल समेत गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। देश में शेरों के एकमात्र निवास स्थान गिर वन में हर साल बड़ी संख्या में लोग जंगल के इस राजा को देखने के लिए आते हैं। गुजरात के अमरेली जिले में शनिवार शाम को शेर के हमले में एक 18 वर्षीय खेतीहर मजदूर की मौत हो गई। वन अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि लगभग 8 साल के आदमखोर एशियाई शेर को काफी प्रयासों के बाद रविवार तड़के पकड़कर एक बचाव केंद्र ले जाया गया। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला भय देश प्यार तुलसी श्याम वन क्षेत्र के नानीधारी गांव जा रहा था, तभी शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींच कर ले गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पर वन विभाग का एक दल वहां पहुंचा। वहां दल को युवक के शरीर के अवशेष मिले। इसके तुरंत बाद शेर को पकड़ने के लिए प्रयास किए गए। उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने कहा कि शेर को पकड़ लिया गया है और धारी के एक बचाव केंद्र ले जाया गया। बता दें कि एशियाई शेर गिर जंगल समेत गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। देश में शेरों के एकमात्र निवास स्थान गिर वन में हर साल बड़ी संख्या में लोग जंगल के इस राजा को देखने के लिए आते हैं। कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर लाया गया, जहां उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को ईडी को निर्देश दिया था कि वह चटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाएं। ईडी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चटर्जी को एक एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर ले जाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी उन्हें लेने के लिए ओडिशा हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। बता दें कि कथित घोटाले को लेकर ईडी की जांच के सिलसिले में चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। जब यह कथित घोटाला हुआ था उस समय चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था। पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर पहुंचे ईडी के अधिकारी उस समय खुद सोच में पड़ गए जब उन्हें भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान मिला। वो सोच में पड़ गए कि इसे कैसे ले जाएं। इसके बाद ईडी को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की मदद लेनी पड़ी ताकि नकदी और कीमती सामान को दफ्तर तक पहुंचाया जा सके। शनिवार की देर शाम ईडी के अधिकारियों ने गिनती पूरी करने और नकदी और कीमती सामानों के अनुमानित मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद कोलकाता में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय से एक ट्रक दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में पॉश डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में पहुंचा, जिसमें मुखर्जी का फ्लैट था। ईडी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि ट्रक में 20 स्ट्रीक ट्रंक थे जो मुखर्जी के आवास से जब्त किए गए कीमती सामानों को ले जाने के लिए थे। बाद में 15 ट्रंक जो नकदी और कीमती सामान से लदे थे और शेष 5 खाली ट्रंक सीजीओ परिसर में ईडी कार्यालय में लाए गए थे। आपको बता दें कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21.20 करोड़ रुपए नकद, लगभग 90 लाख रुपए के सोने के गहने, लगभग 60 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा, 20 हाई मोबाइल सेट, 8 अन्य फ्लैट और कई महंगे वाहनों के कागजात बरामद किए हैं। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी वर्तमान में ईडी की हिरासत में हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने
64 रन की तूफानी पारी खेलकर और आखिरी ओवर में 6 लगाकर भारत को मैच जिताया। अक्षर पटेल ने पहले तो गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में कुल 40 रन खर्च की और 1 विकेट अपने नाम किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल ने 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की बदौलत नाबाद 64 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.86 का था। इसी के दम पर भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। इसी मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। वहीं दूसरे मैच में जीत और सीरीज पर कब्जा करने के बाद धवन ने कहा कि ये एक शानदार टीम प्रदर्शन है, हमारे मध्य क्रम को मेरा सलाम। शुभमन ने अच्छी शुरुआत की है, उसके बाद श्रेयस, संजू और फिर अक्षय सभी ने बेहतरीन पारियां खेली। धवन ने आगे कहा कि जैसे ही अक्षर ने कहा कि उन्होंने आईपीएल में ऐसा कई बार किया है, उन्हें इस बात का भरोसा है आईपीएल हमारे खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है और बड़ा बदलाव भी किया है। कांवड़ मेले के दौरान इस समय भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। सोमवार होने की वजह से आज हरिद्वार में हर चौराहे पर खासा भीड़ दिखाई दी। वहीं कोतवाली हरिद्वार के अलग अलग हिस्सों में 2 पहिया वाहनों में आग लगने की खबरें सामने आई। सबसे पहले तो ओम पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़ी 4 बाइकों में लगी आग। दूसरा रोडी बेल वाला पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई और तीसरा हादसा एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए पार्क ग्रैंड होटल के सामने धू धू कर जलने लगी। उधर से हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है। आसपास से गुजर रहे कांवड़ियों ने आग पर काबू पाने की भी कोशिश की। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई है, लेकिन भीड़ होने के कारण दमकल की गाड़ी को आने में समय लग गया। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, बाइकें जलकर राख हो गई थी। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई भी कांवड़िया हताहत नहीं हुआ। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल ने एक और जांच के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी की माने तो यह शिकायत एक संगठन ने दी है, जिस पर राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में शराब का लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने 14 दिन के अंदर इस पर रिपोर्ट तैयार कर उन्हें और सीएम केजरीवाल को भेजने की बात कही है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 से 2022 का उल्लंघन हुआ है, जिसमें गुटबंदी एकाधिकार को बढ़ावा देने और ब्लैक लिस्ट में मौजूद कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पहले ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। यह सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई है और रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया है। दिल्ली से हरिद्वार आ रही कांवड़ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। तत्काल जीआरपी पुलिस, डॉग स्क्वाड, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन की तलाशी ली गई, लेकिन बम कहीं नहीं मिला। जांच में सामने आया कि सूचना फर्जी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कांवड़ियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। गाजियाबाद के रहने वाले रिंकू वर्मा ने 112 नंबर पर कॉल करके ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दे दी। पुलिस ने रिंकू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 2 बजे दिल्ली से चलकर कांवड़ स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची थी। एसएसपी जीआरपी ददन पाल सिंह ने बताया कि कांवड़ के दौरान ट्रेन में बम होने की सूचना खुद में बड़ी सूचना थी। इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल ट्रेन के पहुंचते ही इसे गहनता से चेक कराया गया, लेकिन बम होने की सूचना फर्जी निकली। शराब के नशे में धुत होकर कंट्रोल रूम को ऐसी फर्जी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में ट्रेन को रवाना कर दिया गया। आरोपी का मेडिकल करवाकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
अमेरिका के यूजीन में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा पर इतिहास रचने का मौका मिला है। नीरज चोपड़ा पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन भारतीय एथलीट पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर का थ्रो कर अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे और ओवरऑल वो दूसरे स्थान पर रहे। उनसे आगे सिर्फ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे। नीरज चोपड़ा की ओर देखें तो उनका लक्ष्य रविवार को अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास बनाना है। उनके लिए विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक देश के लिए ऐतिहासिक होगा, ठीक उसी तरह जैसे टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेलों में चैंपियन थ्रोअर का शीर्ष पोडियम में समाप्त किया गया था। चोपड़ा भी बर्मिंघम में गौरव हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। चोपड़ा ने हाल ही में कहा था कि मैं जीतने के लिए नहीं लड़ता, मैं उत्कृष्टता के लिए लड़ता हूं, मैं बेहतर होने के लिए लड़ता हूं। पदक लक्ष्य है, इसलिए मैं लगातार कड़ी मेहनत करता हूं और बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.